भैया सबसे पहले तो मैं अपने उद्यमियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा सहयोग दिया और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज मुझे आशीर्वाद मिल रहा है सबका। किस तरीके से माहौल को देखते हैं, जिस तरीके से कि लंबा चौड़ा एक जन सैलाब आपके साथ दिखाई दे रहा है, कितने आश्वस्त हैं? सर आश्वस्त 100% आश्वस्त हैं हम कि हम 100% जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। मुकेश जैन जिंदाबाद, मुकेश जैन जिंदाबाद, मुकेश जैन जिंदाबाद। सर विश्वास जीतने के लिए एक्चुअली क्या है, मेरे पास मैं पिछले 30 सालों से विभिन्न पदों पे रहा। मेरा उसका एक्सपीरियंस, मेरा निष्ठा भाव जो भी है वो सबके सामने है और इसीलिए लोग मेरे साथ हैं। आप भी देख रहे हैं, सब मुझे अच्छा सहयोग और अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है। उद्योगपति साथियों को अगर अपने कोई पुराने 2 काम याद दिलवाने हो तो ऐसे कौन से काम जिनको लेकर के आप अपने विश्वास के साथ उनके बीच में आप जाएं और उनके बिहाफ पे आप वोट मांगने की बात करें? सर आप ये देखिए, एक तो राठी बस कनेक्टिविटी, एक कसौला चौक से कनेक्टिविटी, खुशखेड़ा का जो प्रारूप है कसौला चौक से कितना सुधरा। ये मेन 2 काम ही मेरे को विश्वास है कि लोगों को भी पता है कि हाँ भाई ये काम हुए हैं, तो इसलिए लोग मेरे साथ हैं। एक मुख्य सवाल आपसे मुकेश जैन जिंदाबाद, मुकेश जैन जिंदाबाद, मुकेश जैन जिंदाबाद। एक मुख्य सवाल आपसे कि अगर कोई चुने तो मुकेश जैन को किस जिम्मेदारी के साथ चुने? अगर कुछ समय के लिए, अगर अल्प समय में किसी उद्योगपति के पास आप न पहुंच पाए हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप किस तरीके से आश्वस्त करेंगे कि उनकी जो बात है और उनका अधिकार है आपके नेतृत्व में सुरक्षित है? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस भाई के पास मैं मान लो नहीं पहुँच पाया, अभी कोशिश करूँगा अभी भी उनसे कनेक्ट होने की। फिर भी अगर किसी वजह से वो लोग रह गए हैं तो फ़ोन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, किसी भी समय 24/7 किसी टाइम भी वो मुझे कॉल करें, मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। भिवाड़ी मीडिया की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद धन्यवाद सभी मीडिया प्रभारियों का, सभी मीडिया भाइयों का धन्यवाद। जिंदाबाद, मुकेश जैन जिंदाबाद। हो गई पीर पर्वत सी, हो गई पीर पर्वत सी, ये पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि भिवाड़ी की दशा बदलनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा है, हम सब लोग उद्योगपति भिवाड़ी, कुशकेड़ा, चौपान और आसपास के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, सब लोग मिलके हमने प्रत्याशी चुना है और हम सब लोग लगातार इंडस्ट्रीज में विजिट कर रहे हैं और हम इंडस्ट्रीज में एक अच्छा नेतृत्व करने वाला प्रधान बीएमए में बिठाएंगे। प्रदीप जी, आपकी भी संस्था है और बीएमए में, ऐसे बीएमए में कुर्सी में क्या है जो लोग, हर आदमी इस कुर्सी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां और जद्दोजहद कर रहा है पाने के लिए? जमशेद जी, 30 साल पुराना औद्योगिक संगठन जो भिवाड़ी को एक रूप देने में कामयाब रहा, लगातार भिवाड़ी के हक की लड़ाई लड़ने के लिए इससे बड़ा उद्योग संगठन भिवाड़ी में नहीं था। उस औद्योगिक संगठन की कुर्सी नेचुरल है कि उसमें आप लोग सरकार के साथ टच में रहते हो, पॉलिसीज बनाने के लिए टच करते हो और लगातार सरकार से मिलकर डेवलपमेंट के जितने काम आप ऑफर करोगे, सरकार के पास प्रपोजल लेके जाओगे, निश्चित तौर पे आपकी बात सुनी जाएगी। जो स्थिति भिवाड़ी की, उससे तो नहीं लगता अब तक डेवलपमेंट हुआ है। सर भिवाड़ी में डेवलपमेंट तो कौशिक साहब लगातार हो ही रहा है, औद्योगिकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जब स्टार्ट हुआ 78 में, जब उद्योग आए और आज 6000 उद्योगों की गिनती यहाँ पे होती है, तो नेचुरल है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है। हाँ, कुछ कमियां हैं जिनके लिए हम सरकार से लगातार फॉलोअप भी कर रहे हैं और सभी लोग मिलजुल कर औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, औद्योगिक में शांति बनाए रखना चाहते हैं और औद्योगिक की नीति इस तरह की हो संगठन की कि वहां पे सब लोगों को एक सानिध्य मिले, एक सहारा मिले और निश्चित तौर पर शांति के साथ इंडस्ट्री चलाएं, क्योंकि औद्योगिक इकाइयों के जो संचालक है वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ अशांति हो। एक सवाल की हम बात करें तो किस तरीके से, क्योंकि आप एक एसोसिएशन के प्रधान हैं, किस तरीके से जैन साहब के हाथ में मैं अपनी बात इसलिए आपको शेयर कर देता हूँ सुरेलिया साहब कि मुझे पता है कि लगातार चर्चा में है कि प्रदीप पटेल इज वर्किंग फॉर मुकेश जैन। ये सही है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बीएमए के साथ मेरे फादर का रिश्ता रहा है। मेरे फादर एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर रहे और इंडस्ट्रीज हमारी भिवाड़ी, मेरा ब्रदर फैक्ट्री चलाता है भिवाड़ी में, वो मेंबर है यहाँ का। मेरे फादर चलाते हैं, वो मेंबर है। मेरे कजन चलाता है, वो मेरा मेंबर है।
और अब तो मैं भी इसका मेंबर हूं, क्योंकि हम भिवाड़ी को एक रूप देना चाहते हैं। हमारा जमशेद भाई, जितना भी बीडा में मीटिंग हुई है, जितनी भी अधिकारी जब भी जयपुर से यहाँ है, हमारी एसोसिएशन ने और जितनी भी और साथी एसोसिएशन सबने मिलकर लिखित में प्रयास किया है और सरकार को जगाने का काम किया है कि ये समस्या हमारे भिवाड़ी की महत्वपूर्ण है, इनसे हमें निजात दिलाओ। और हम एसोसिएशन के माध्यम से निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका हल हो गया, ऐसा उन लोगों ने हमें आश्वस्त भी कर रखा है। केकेआई बीएम में मर्ज होने के कगार पे? ऐसा कुछ नहीं है। केकेआई इज वर्किंग डिफरेंटली एंड बीएम में एक प्लेटफॉर्म इस तरह का है कि हमें लगा कि वहां पे अगर इस तरह का आदमी वहां सीटिंग करे, बैठे, तो उद्योगों को जोड़े और जो एसोसिएशंस बनी, जिस भी समय में बनी, जिस भी कंडीशन में बनी, वो सब आप लोग जानते हो। लेकिन अगर इस तरह की कोई पहल होती है तो उसमें बुराई भी क्या है? कह सकते हैं कि मदर एसोसिएशन है बीएम में, तो कहीं ना कहीं प्यार और दुलार झलक रहा है। सर, मदर एसोसिएशन तो इसलिए है कि जब मेरा जन्म हुआ था तब से सुनते आ रहे हैं बीएम में इज वर्किंग इन भिवाड़ी, और इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन है, तो नेचुरल तौर पे हम एज ए उद्यमी, एज ए एंटरप्रेन्योर, हम लोग सभी एक सानिध्य इसी एसोसिएशन के सानिध्य में काम कर रहे हैं। और लगातार हम लोगों का सिर्फ एक ही मोटो है, एसोसिएशन कितने भी हो, संघ कितने भी बने, सबका मोटो एक ही है कि औद्योगिक डेवलपमेंट हो और औद्योगिक इकाइयों में शांति रहे, हमारा यहाँ का वातावरण अच्छा हो और लगातार सरकार हमारे लिए बजट सैंक्शन करती रहे, जिससे डेवलपमेंट होते रहे। आपको जैन साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। मैं आपके माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो साथी किसी कारणवश छूट गए या हम नहीं जा पाए, उनको सबको हाथ जोड़ के मुकेश जैन जी की तरफ से, बृजमोहन मित्तल जी की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, जुड़े और ये कारवा बढ़े और निश्चित तौर पे हम सब मिलके बीएमए में एक अच्छा संगठन देने का काम करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।